हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के द्वारा एक स्कॉलरशिप चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत हर एक प्रकार के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता है। आपको बस फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन होने के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पैसे का दिया जाता है। जैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको 75,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। अगर अंडर ग्रेजुएट के हैं, जैसे बीए वगैरह कर रहे हैं आप, तो आपको 50,000 रुपये का यहाँ पे लाभ दिया जाता है। और आप अगर स्कूल स्टूडेंट है, जैसे 1 to 12 तक, और फिर या फिर आईटीआई पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको 18,000 रुपये का यहाँ पे लाभ दिया जाता है। यहाँ पे 30,000 सिर्फ लिखा हुआ है, 15,000 तो ये मैं बताता हूँ ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। आपको जैसे देखिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की सबसे पहले अगर बात करें, और फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट का दिया हुआ है। तो स्कूल स्टूडेंट व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी डिप्लोमा आईटीआई पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं उनको 18,000 रुपये दिया जाता है। और 7 से 12 वाले स्टूडेंट को, जो 7वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और 12वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में 7वीं से 12वीं तक के बच्चों को 18,000 रुपये दिया जाता है। पहली से छठी क्लास के बच्चों तक उनको मतलब 15,000 रुपये यहाँ पे दिया जाता है। और फिर जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब अभी फिलहाल में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 50,000। जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी वगैरह कर रहे हैं, उनको 50,000। और जो जनरल कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए वगैरह, तो उनको 30,000 या 30,000 रुपये उनका लाभ दिया जाता है। और फिर इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एम कॉम वगैरह में नाम लिखवाए हुए हैं, एम टेक, एमबीए वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो भी प्रोफेशनल कोर्स है उनके लिए 75,000 यहाँ पर आपको लाभ दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में। और एम कॉम, एम ए वगैरह, जो भी एमएससी वगैरह है, जो जनरल कोर्स होते हैं, उसके लिए आपको 35,000 रुपये का यहाँ पे लाभ दिया जाता है। तो इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है और इसके बारे में हम लोग पूरा इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म फिलअप करके लाइव दिखाऊंगा, कोई भी गलती नहीं होगा। आप अगर इस फिर पूरे वीडियो को एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसके बाद एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, कौन कौन लोग भर सकते हैं, तो वही देखिए, आप कोई भी जैसे 1st से 6th तक आप पढ़ रहे हो, या फिर 7वीं से 12वीं तक, या फिर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, या फिर किसी प्रकार का बीए, बीएससी वगैरह, या बीटेक वगैरह, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, एमए, एमएससी, एमटेक, एमबी वगैरह, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है। हर एक प्रकार के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप होता है आपका। और फिर एक एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे है कि आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसके पिछले क्लास में आपका मिनिमम 55% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप अभी मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, तो आपका फर्स्ट ईयर में 55% मार्क्स आना चाहिए। उसी प्रकार से अगर कोई बच्चा 8वीं क्लास में है तो 7वीं क्लास में उसका 55% मार्क्स आना चाहिए। तो हर एक बच्चे ऐसा फील कर सकते हैं। और उनका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्वल टू 2.5 लाख, या फिर उससे कम, ठीक है। इतना इनकम उनका होना चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम। वही लोग इसे फील कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर देखें तो कोई बच्चे अगर पर्सनल फैमिली क्राइसिस से गुजरे हुए हैं, जैसे कोरोना वगैरह के टाइम में, या फिर उनके फैमिली कुछ हुआ है, तो उनको ज्यादा चांस है कि आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो वैसे बच्चे जरूर भरें। और फिर इंडिया के लोग भी भर सकते हैं, पूरे इंडिया के लिए ये अवेलेबल है, मतलब पैन इंडिया ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। हर एक इंडियन इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, स्टूडेंट जो भी भरना चाहता है। कैसे फॉर्म फिलअप करना है मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्म फिलअप के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तीनों में से कोई सिलेक्ट करके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लीजिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे आपको, अगर आपने पहले से इस वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है, तो अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है आपको वो फिल करके और लॉगिन पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ईमेल आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद ही आप आगे फॉर्म फिलअप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पे सबसे पहले नीचे यहाँ क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। फर्स्ट नेम अपना डाल देना, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा। फिर यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ ईमेल डाल के, और फिर यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद एक पासवर्ड बना लेना है, स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड बना लीजिए, और उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ डाल दीजिए, और इस बॉक्स को चेक करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका नाम वगैरह लिखा हुआ रहेगा, और हायर एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्टेड रहने देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा चेक योर एलिजिबिलिटी, इस पे क्लिक करना है। यहाँ स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ भी स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में यहाँ आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा। आपने कभी अगर पहले फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा
तो आपका हर एक चीज़ यहाँ पहले से ही फिल किया हुआ होगा। लेकिन अगर आपने पहले कभी नहीं करा है तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट नेम डाल दीजिए, फिर लास्ट नेम, फिर यहाँ पे ईमेल और अपना मोबाइल नंबर, और दूसरा कोई और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे जेंडर, और फिर अपना आधार कार्ड यहाँ पे डाल देना, आधार नंबर। फिर एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे डाल देना है, जैसा कि आपके आय प्रमाण पत्र पे होगा उसी प्रकार से, ठीक है, और जो कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए। और आप अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके पेरेंट्स अगर अलाइव हैं, बोथ मतलब दोनों अलाइव हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और नहीं है तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अनाथ है तो सिंगल पेरेंट है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सिबलिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके कितने भाई बहन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आगे यहाँ परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा। एड्रेस में लिख दीजिए आप, विलेज लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए और पुलिस स्टेशन लिख दीजिए और डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अपना विलेज या फिर टाउन या फिर सिटी जो भी है यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ डाल देना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इतना सारा डिटेल हम लोग को और फिल करना होगा, जैसे एजुकेशनल डिटेल, फैमिली मेंबर्स, डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंसेस, बैंक डिटेल और मोर अबाउट योरसेल्फ में। सबसे पहले एजुकेशनल डिटेल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 12th का और ग्रेजुएशन का, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भर रहे हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला भर रहा हूँ तो इसलिए 12th का यहाँ पे और ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन देना है। इस पे ऐसे क्लिक करना है आपको। तो सबसे पहले क्लास 12th का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। यहाँ क्लास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ है। स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका स्ट्रीम था 12th में, और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्कूल नेम यहाँ पे डाल देना है, और कब आपने स्कूल से पास किया वो यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका 12th में रोल नंबर था। और आपका रिजल्ट अगर मार्क्स में आया हुआ था तो मार्क्स यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है। सीजीपीए में आया हुआ था या ग्रेड में तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और वही यहाँ पे फिल भी करना होगा, ग्रेड और फिर यहाँ पे सीजीपीए। अगर मार्क्स में आया हुआ था तो आप यहाँ पे मार्क्स कितना आया था वो लिख दीजिए और टोटल मार्क्स लिख दीजिए, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड लिखेगा, यहाँ ओके कर देना है। फिर आगे ग्रेजुएशन वाले पे यहाँ पेंडिंग जो लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करना है। सेम तरीके से यहाँ पहले डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे कोर्स कितने साल का कर रहे हैं। अब 4 साल का हो गया तो 4 साल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स में इंस्टीट्यूट किस गवर्नमेंट में आप पढ़ते हैं, या फिर गवर्नमेंट एडेड में, या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, तीनों में से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करंट एकेडमिक ईयर में जिस भी आप अभी ईयर में है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। और फिर करंट एकेडमिक सेमेस्टर किस सेमेस्टर में वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और फिर प्रिंसिपल का नाम लिख देना है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम लिख दीजिए, और स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दिखा देगा, आप जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए। और उसके बाद यहाँ से जिस देखिए आ गया, बहुत सारा यहाँ सेलेक्ट कर लेना है अपने कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का नाम, और फिर इंस्टीट्यूट का ईमेल यहाँ पे डाल देना है, और इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर डाल देना है, आपके रिसीट वगैरह पे लिखा हुआ होगा। और फिर मोड ऑफ स्टडी, आप डे स्कॉलर हैं मतलब दिन में आप जाते हैं वहाँ पे, या फिर डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, या फिर वहीं रह के पढ़ते हैं, ठीक है, तो हॉस्टलर में वहाँ रह के पढ़ना कर दीजिए। और रोज़ अगर आप जाते हैं कॉलेज तो डे स्कॉलर कर दीजिए, या फिर अगर ऑनलाइन वगैरह कर रहे हैं, डिस्टेंट लर्निंग कर रहे हैं इग्नू वगैरह से, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जब भी आपने पास किया हो। यहाँ पे मोड ऑफ कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, और टोटल एकेडमिक ईयर का फी लिख देना है, इस साल का पूरा फी जितना हुआ वो लिख देना है। और पासिंग ईयर में यहाँ पे दोस्तों जैसे जिस भी आप कोर्स में कब पास करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे 2030 तक का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जब भी आपका वो कोर्स कंप्लीट होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स और एजुकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग को फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ डिटेल देना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम लिखना पड़ेगा आपको, और फादर और मदर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख देना है, उनका मोबाइल नंबर लिख देना है, और एनुअल इनकम लिख देना है उनका, ठीक है, वार्षिक आय। और उनके साथ रिलेशन, तो यहाँ पे फादर ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, और वो कितना पढ़े लिखे हैं वो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और ऑक्यूपेशन उनका क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और अगर कुछ अदर ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, इन सब में से कोई नहीं, तो आप अदर लिख के और उस ऑक्यूपेशन का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। और सिमिलरली आपको अपनी माता के लिए भी भरना पड़ेगा, मदर के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पे हर एक चीज़ फिल करना पड़ेगा। दोनों फिल करके यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आगे डॉक्यूमेंट्स का पेज अपने आप ओपन हो जाएगा।
यहाँ हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर आधार कार्ड का दोनों साइड का होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। 10th का मार्कशीट, फिर 12th का मार्कशीट, फिर पिछले क्लास का मार्कशीट, और फिर लेटेस्ट कॉलेज फी रिसीट, ठीक है, जो भी सब इस साल का होगा फी रिसीट वो यहाँ पे अपलोड कर देना है ब्राउज पे क्लिक करके। और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लेटर या फिर रेजिडेंट आईडी कार्ड या फिर बोनाफाइड लेटर, जो भी मतलब स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसके लिए जैसे आपका प्रूफ होना चाहिए, एडमिशन लेटर यहाँ पे दिखा सकते हैं, या फिर आईडी कार्ड या फिर बोनाफाइड स्कूल से बनवा लीजिए, अपने कॉलेज से बनवा लीजिए और यहाँ पे अपलोड कर देना है। फैमिली इनकम प्रूफ मतलब आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देना है। बैंक पासबुक यहाँ पे अपलोड कर देना है, उसका फ्रंट वाला पेज अपलोड कर दीजिए। और प्रूफ ऑफ क्राइसिस, अगर आपके साथ कुछ घटना घटित हुआ है, जैसे कुछ भी दुर्घटना अगर घटित हुआ आपके फैमिली के साथ या फिर आपके साथ, तो उसका अगर प्रूफ है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, वो आपको हेल्प करेगा जल्दी स्कॉलरशिप दिलाने में, ठीक है। और सारा चीज अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में अपने आप यहाँ पे रेफरेंस ओपन हो जाएगा। रेफरेंस में आप अपने किसी भी 2 गार्जियन का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं आपके, या फिर टीचर वगैरह हो गए, या फिर कोई भी आपके पड़ोसी वगैरह भी हो गए, किन्हीं का भी आप 2 लोगों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से ये चीज करना है। ऐड रेफरेंस पे यहाँ पे क्लिक करना है। मेरा पहले से ही 2 ठो दिया हुआ है क्योंकि मैंने पहले ही फॉर्म फिलअप किया हुआ था दूसरे स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड रेफरेंस पे क्लिक करके यहाँ पे उनका नाम लिख देना है, जिनके बारे में भी आप रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। उनका नाम लिख दीजिए, उनका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और वो क्या काम करते हैं तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे क्या रिलेशन उनके साथ वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे टीचर, प्रिंसिपल या फिर और कोई है, एचओडी, डीन, प्रोफेसर वगैरह है, ठीक है। मिनिमम 2 लोगों का आपको यहाँ पे जोड़ना होगा रेफरेंस के तौर पे। आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 2 या 3 करके छोड़ दीजिए, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर बैंक डिटेल्स पे आ जाना है। बैंक डिटेल्स में आपको ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पासबुक पे ही लिखा हुआ होता है आईएफएससी कोड, उसको यहाँ से नोट यहाँ पे कर देना है। और फिर यहाँ पे बैंक नेम डाल देना है, फिर यहाँ पे ब्रांच नेम डाल देना है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पासबुक पे मिल जाते हैं, ठीक है। और सब करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ मोर अबाउट योरसेल्फ पे क्लिक करना है, और मोर अबाउट योरसेल्फ में आने के बाद अपने और अपने फैमिली के बारे में यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, इस खाली स्पेस में। और फिर व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस यू फेसिंग एंड हाउ इज दिस क्राइसिस इफेक्टिंग यू, मतलब आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या चीज आपको पढ़ाई से रोक रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का दुर्घटना वगैरह है या फिर कोई प्रकार का दिक्कत है, जैसे पैसे वगैरह का बहुत दिक्कत है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और कोई आपके समय कोई आपके साथ दुर्घटना वगैरह घटा हुआ था, तो कब घटा हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 3 साल के ही दुर्घटना को यहाँ पे आपको डालना होता है, तो वो हिसाब से अपना डाल दीजिए, ठीक है। 3 साल पहले ही डालिएगा, उससे ज्यादा पहले नहीं डालना है, ठीक है। ऐसे डाल सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट एकदम दुर्घटना हुआ है पहले तो वही कर दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर 3 साल पहले हुआ तो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है। और फिर रीजन ऑफ जॉब लॉस, अगर आपके मतलब जॉब अगर चला गया है, ये सब चीज अगर है, जो भी आपके पेरेंट वगैरह का भी, ठीक है, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं किस कारण से, एक्सीडेंट वगैरह से या फिर डिजेबिलिटी वगैरह से या फिर जो भी प्रकार का यहाँ पे है, ठीक है। और फिर क्या आपके फैमिली मेंबर कोई भी किसी प्रकार का मतलब बहुत बड़ा बीमारी वगैरह किसी या किसी विकलांगता वगैरह से गुजर रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिख के और उसका इलेबोरेट कर दिए कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, और मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके बारे में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से आपको पता चला वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे एचडीएफसी बैंक से ही पता चला, या फिर इस वेबसाइट से पता चला है, या सोशल मीडिया वगैरह से पता चला है, जैसे हमारे चैनल से अगर पता चला हुआ है तो यहाँ पे सोशल मीडिया। और उसके बाद यहाँ आपको किसी प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप से, दूसरे किसी स्कॉलरशिप से, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है अगर आपको मिल रहा है तो, और उसका नाम वगैरह भी लिख देना है आपको, ठीक है। और इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड वी मे कॉन्टेक्ट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, आपको सिलेक्ट किया गया है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है कि हाँ आपने सही मतलब फॉर्म फिलअप वगैरह किया हुआ है, इसका प्रूफ के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एग्री करते हैं तो आई एग्री कर दीजिए, आई डोंट एग्री कर सकते हैं अगर आप नहीं इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे आप आई एग्री कर दीजिए, ठीक है, फिजिकली जाके आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको ज्यादा चांस रहेगा कि पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और फिर अपना एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन चाहेंगे तो अपने एरिया में आप कहीं भी डाल सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे आपसे मिल सकता हूँ, अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया स्कॉलरशिप के लिए, तो आप कहीं जाके इनसे मिल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। 7 कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे पांचों बॉक्सेस, ये बॉक्स और ये बॉक्स, हर एक बॉक्स यहाँ पे चेक कर देना है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी तक फिल किया हुआ है, हर एक इन्फॉर्मेशन एक बार दिखा देगा। और आप उस हर एक इन्फॉर्मेशन के एक बार चेक कर लीजिए, पूरा स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे देख लीजिए। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको गलत लग रहा हो, कोई भी अगर आप सुधार करना चाहते हो, तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। अगर हर एक चीज आपको सही लग रही है तो यहाँ पे सबमिट पे हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ आएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। और यहाँ लिखा हुआ है कि आप और किसी का ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं और भरना हो तो, और नहीं तो नो कर सकते हैं, या यहाँ पे स्किप कर दीजिए डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका जो है फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है। और स्किप करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। और यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ रहेगा, HDFC बैंक परिवर्तन, जो आप जिस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे हुए हैं उसके नीचे यहाँ पे देखिए सबमिट लिखा हुआ रहेगा, सबमिटेड लिखा हुआ रहेगा। आपका जो है फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया। और भी किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ होता है, वहां पे हमें आप जो है मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप जो है तो कंप्लीट कर दिया जाए एक मिनिमम कॉस्ट पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब है दोस्तों, अगर आपको ये हेल्पफुल लगते हैं वीडियोस तो थैंक यू। तो यहाँ रिजल्ट वाले सेक्शन में इसी वेबसाइट पे, ठीक है, इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ रिजल्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा, जो भी देखिए रिजल्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च करके लिख दीजिए HDFC, ठीक है, तो आपको दिखा रहा है। देखिए पिछले साल का 2023 का यहाँ पे हर एक रिजल्ट दिखा है, 2023-24 सेशन का। यहाँ देखिए 1721 स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपको मिला हुआ था स्कॉलरशिप, वो भी ग्रेजुएट वालों को, फिर अंडर ग्रेजुएट वालों को, फिर इस प्रकार से 6 to 12 वाले को, फिर 7 to 12 वाले को, मतलब 1 to 6 वाले और 7 to 12 वालों को। तो हर एक यहाँ पे देखिए चारों टाइप के स्टूडेंट को यहाँ पे दिया गया पिछले साल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले सेशन मतलब मिला हुआ है। इसी प्रकार से आपको रिजल्ट चेक करना होगा और इसमें कोई काम नहीं करना है दोस्तों, इतना पे ही आपका जैसे अगर आप सिलेक्टेड होते हैं आपको जरूर से पैसा मिलता है। इसमें बहुत सारे लोगों को मिला हुआ भी है। और भी अगर आपको कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।